इमाम हसन अस्करी तक। और इधर खामोशी। ये बाप नबी, बेटा नबी, बेटा नबी, फिर नबी 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 ईसा तक नबी। हज़रत इस्माइल में खामोशी, और जब आए तो आखिरी नबी आए। अब इधर आ जाओ, बाप इमाम, बेटा इमाम, बेटा इमाम, इमाम हसन इमाम, खामोशी। इधर आ जाओ, इमाम हुसैन इमाम, फिर इमाम 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 हसन अस्करी तक इमाम हसन, खामोशी। जब आएंगे, जब आएंगे तो इमाम महदी, इमाम मुंतजर, इमाम मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। ये इत्तेफाक नहीं, ये इत्तेफाक नहीं, मशीयत है। बुकराती बंद करो। जन्नत चाहिए, अगर सौदा जन्नत का चाहिए तो बुकराती बंद करो। अबे तुम कुरान और हदीस पढ़कर नहीं समझ सके, दूसरों ने जो बिलीव नहीं करते उनकी किताबों में मौजूद है जी। वो अगर न समझ सके तो समझ में आता है। चलो कोई समझाने वाला नहीं था, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? नबी ने समझाया, नहीं समझे। सिद्दीक ने समझाया, नहीं समझे। फारूक ने समझाया, नहीं समझे। उस्मान गनी ने समझाया, नहीं समझे। मौलाए कायनात ने समझाया, नहीं समझे। समझोगे जब आखिरी आएंगे। बिना समझे कोई रहेगा ही नहीं। या तो समझो या जाओ, हिसाब किताब बराबर। तो बरादरा ने क्या कहना है? अब इस गैब में समझाने आए, गौस आए, समझाने आए। मेरा ख्वाजा आया, समझाने आए। मेरा मखदूम आया, समझाने आए। आला हज़रत शफी आए, समझाने आए। महबूब इलाही आए, समझाने। कुतुबुद्दीन बख्तियार खान समझाने। हजरत बाबा फरीदगंज शगर समझाने। हजरत अलाउद्दीन साबिर कलरी समझाने। ये सब समझाने आए। समझ लो, समझ लो। पर हम है कि जिद किए बैठे, नहीं समझेंगे साहब। ये सौदा आखिरत का है, इसे दुनियादारी से मत तोलो, दुनियादारी से मत तोलो। मोहब्बत करो, फैक्ट को तस्लीम करो, वरना क्या फर्क रह जाएगा। ये तो यकीन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया, एक पेड़ नहीं बताएगा तो पेड़ लगवा रहे हो। अरे जिसने बताया उस पर ईमान ले आओ। पेड़ लगाने की जरूरत क्या है? पेड़ लगाने की जरूरत क्या? परसिद है। ऐसे ही बहुत से लोग हैं। ये लेकिन का जो यू टर्न लगता है, ठीक है ना, ये दिल का बुग़्ज़ बताता है। जब तुम किसी की खुलकर तारीफ न कर सको, क्या कहना? एक बात तुमको बताता हूं, इसे याद रखना। तो अगर पूछा जाए तुमसे कि तुम उसकी तारीफ क्यों नहीं किए, तो तुम कहते हो उसने फला टाइम पे मुझको तकलीफ पहुंचाई। एक ऐसी बात कह दी जो मुझे बहुत तकलीफ पहुंची। ओके, तुम भी तकलीफ पहुंचाओगे? क्या यही शान है? नहीं। तुम में और उसमें फर्क क्या है? याद रखना, अच्छी तरह से ज़हन में बैठा लो। जिस बात से, जिस जुमले से तुम्हें तकलीफ पहुंचे, जिस अमल से तकलीफ पहुंचे, गांठ मार लो, वो अमल तुम्हें करना ही नहीं है। अल्लाह। कोई जात तुम्हें अपने अमल से तकलीफ पहुंचाए तो गांठ बांध लेना, वो अमल तुम किसी के साथ ना करना, क्योंकि वो अमल तकलीफ देता है।
वो जुमला जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंची है वो जुमला बंद कर लेना जबान को, सुभान अल्लाह, क्योंकि सुभान जब तुम्हारी जबान से निकलेगा तो किसी और को तकलीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी और को तकलीफ होगी तो मत उसके बराबर खड़े हो। अरे यार, जो चीज तुम्हें तकलीफ दे, बताओ उस अमल के साथ तुम खड़ा होना चाहते हो, उन जुमलों के साथ खड़ा होना चाहते हो, तो फिर फर्क क्या है तुम में और उसमें? फिर शिकायत मत करो, तब्दीली लाओ। और ये तभी मुमकिन है कि इस दुनिया में आइडियल जो बना के बैठे हो, टीवी को जो तुमने आइडियल बनाया है, ये इंटरनेट को, और इससे जो इस्लाम सीख रहे हो, ये कोई आ गया ना, उसकी कोई सनद है, कौन है लिखने वाला, कौन है बोलने वाला, क्या उसने उसका मकसद है, कुछ भी पढ़ लिया और बस बुकराती शुरू। वो लिखने वाला कौन है? कोई भी हो सकता है, वो इब्लीस का शागिर्द हो सकता है। जरूरी नहीं कि किसी मुफ्ती या किसी मुहद्दिस या किसी मुफक्किर या किसी अल्लामा का शागिर्द। 70 से ज्यादा इंटरनेट पे जो साइट्स चल रही हैं वो मुसलमानों की नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो दीन सीखने के लिए क्या कमी? इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है, मस्जिदें मौजूद है जहां इमाम मौजूद है, मदारिस जगह जगह पर मौजूद। अब तो वो कमी नहीं कि आपको लंबा सफर करना पड़े, अब तो मोहल्ले मोहल्ले में मदरसे हैं। पकड़ लो अपने आलिम को, तो बैठिए, मेरा ये सवाल है, जवाब दीजिए। सुभान अल्लाह। और मैं अपने उलमा की बारगाह में मारूजा पेश करता हूँ, कितना भी मुहम्मल सवाल आवाम करे, सुनिए सब्र से, तहम्मुल के साथ, मुस्कुराते हुए सुनिए और जवाब दीजिए। उन्हें झल्ला कर जवाब, क्या बेवकूफी वाली बात है, गधे नालायक जाहिल, ये करने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करने की जरूरत नहीं, बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूं कि मौला की सुन्नत पर अमल, वाह 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 वाह, जैसे हमारे नबी ने हमारा मौला बनाया है, वाह वाह वाह, उनकी सुन्नत पर अमल कर लो। एक ही नशिस्त में 3 बार एक ही सवाल, अली ये बताओ कि कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं फिर पूछता हूँ, कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है? वाह वाह वाह। लेकिन अच्छा लगा कि तुमने मुस्कुरा के कहा, ये भी अच्छी बात है कि मैं अपने जिम्मेदारों से ये कहता हूं कि अगर किसी सवाल का जवाब फौरी तौर पर आपके पास ना हो तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, उसे कल बुलाइए, भाई अभी जवाब नहीं, कल देखकर बताओ। इसमें कयास से काम मत लीजिए, तुक्का मत लगाइए। तो बात दीन की है, एक जगह आपने तुक्का लगाया पर पता नहीं कहां तक वो तुक्का जाएगा। जी हुजूर, तो ये एहतियात लाजिम है, बहुत अच्छा है, एहतियात लाजिम है, तुक्केबाजी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या करना है? बचना है इस चीज से, झल्लाना नहीं है, सब्र और तहम्मुल के साथ सुनना है, जवाब देना है। और अगर जवाब उस वक्त नहीं है जहन में, ये जरूरी नहीं कि हर वक्त हर बात का जवाब जहन में हो, ठीक है, दूसरे दिन बुला लिए, दे दीजिए, ठीक। अब आइए, उसी वक्त फिर पूछा जाता है, ए लिए बताओ कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो निगल के खाता है, सटकाओ ना, निगलवा दो। हाँ, सटक में तो बड़ा मामला हो जाएगा, कोई लूम चलाने वाला कहेगा सटर पटर, तो ये कहाँ है? ऐसे नहीं, निगलवा दो। जो निगल के खाता है, माशाअल्लाह। अब इससे लगा कि नहीं, यहाँ तकरीरें जो हुई है लोगों ने सुना है और गौर से और रखा है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेता हूँ और इतनी बार रिपीट करता हूँ, ये मुझे पता है
एक बात को मुझे 10 बार कहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग कहें हजरत ने वही वाली तकरीर कर दी, क्या फर्क पड़ता है? जी जी, तुम्हें याद नहीं है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें याद होना जरूरी है। सुभान मकसद अल्लाह, तो सुभान यही है अल्लाह। कि तुम्हें याद कराओ, ये फर्क पड़ता है जरूरी है। तो बरादरान इस्लामिया, चलो 2 हो गया। फिर सवाल करता हूँ, कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है? नहीं, बस शानदार जवाब, बेशक मौला का फैजान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब आप भी बुरा मत मानना जब आपको कोई झल्ला के जवाब दे दे, क्योंकि चौथी कोई शक्ल नहीं है, जी, इसलिए चौथा सवाल नहीं आया। अगर चौथा कोई जवाब होता तो वो भी सवाल आ जाता, गए अली ये बताओ कौन सा जानवर अंडे देता, कौन सा बच्चा देता। क्योंकि 3 ही तरीके हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जानवरों के, तो उतना अली ने बता दिया, ठीक है, पर मुस्कुरा के सुना, ये नहीं कहा अभी तो जवाब दिया है, जी, ठीक है ना। जवाब देते गए और फिर न सवाल आया न जवाब देने की जरूरत, झल्लाए नहीं। क्यों? क्योंकि पता है, जवाब पता है। तो जब कोई तुमसे झल्ला जाए तो तुम सब्र कर लेना, जान लेना इन्हें पता नहीं है, कल पूछेंगे। वाह 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 वाह, अगर वो तकल्लुफ में ये ना बता क्या सके, कहना हुजूर, वाह वाह वाह। तकल्लुफ में ये ना कह सके कल आना, तो तुम कह देना आगे बढ़ के, हजरत कल आऊंगा इंशाअल्लाह आपसे पूछने के लिए। ये तुम हमके लिए आसानी पैदा बहुत कर अच्छा है देना। हुजूर, वाह वाह वाह। जवाब तो आना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत ये भी करे, थोड़ी सी मेहनत तुम भी करो, सुभान अल्लाह, सुभान क्योंकि अल्लाह। ये दौलत है, इल्म दौलत है। वो जो कोई डाकू, कोई डकैत, कोई चोर तुमसे छीन नहीं सकता। बेशक बेशक, ये वो दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। हर दौलत दुनिया में बांटने से घटती है, सिर्फ इल्म ही वो दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। ठीक है, ये नेमत है रब। और जब तक इल्म नहीं होगा, सही तरीके से तुम अपने नबी से मोहब्बत भी नहीं कर पाओगे, नबी की पसंद को भी नहीं जान पाओगे। तो इसलिए अपने उलमा को सिर्फ चंदा देने के लिए नहीं, उनसे इल्म हासिल करने के लिए राब्ता रखो। आप समझ रहे ना, उनसे इस पर मुझे इनसे हासिल करना है, तो आप उनको वक्त दें, के पास जाएं, बैठें, कुछ वक्त लें कि हजरत 5 मिनट 10 मिनट हम लोगों को दीजिए, हम आना चाहते हैं। क्योंकि वो कुआं है, आप प्यासे। तो अच्छी बात क्या है, कुआं आए प्यासे के पास या प्यासा जाए, प्यासा जाए, है ना। और ये जिम्मेदारी आपकी है, ये इज्जत आपको अपने उलमा को देना है। प्यासे बनकर उनके पास जाइए, ईमान की ये कुआं है, ये सैराब कर देंगे मेरी प्यासी रूह को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिमाग पर जो बादल हैं सियाही के, वो ये रोशन कर देंगे जब मैं इनकी सोहबत में बैठूंगा, इल्मी गुफ्तगू सुनूंगा। तो इल्म नूर है जो दिमाग को रोशन कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने अपने हबीब को, अपने महबूब को जो इस जहान में भेजा, रहमत बनाकर भेजा, सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला बनाकर भेजा। और ये जरूरत पूरा करने वाला जो आया है, इसने पूरा एक निजाम कायम किया। एक निजाम कायम है, जिस निजाम के तहत हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। इस निजाम से बगावत नहीं हो सकती, ठीक है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि मैंने कहा कि रूए जमीन के तमाम औलियाए किराम जो आए, किस लिए आए? इस्लाह करने के लिए, फैजान नबूवत और फैजान रिसालत बांटने के लिए। किस किस तरह से बांटा है? जिस मखदूम की गुलामी का पट्टा मेरी गर्दन में है और फख्र है, जिसके फेंके हुए टुकड़ों पर मैं ही नहीं मेरा खानदान पलता है और फख्र है,
ठीक है, तो आप